बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th उर्दू क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हम पढ़ी थी और उसकी एक्सरसाइज की थी, उसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल भी हो गया। आज हम उसकी तशरीह करेंगे। अपनी नोटबुक ओपन करें और सबसे पहला शेर लिखें। कब्जा हो दिलों पर और क्या, और इससे सिवा तेरा एक बंदा नाफरमा है हमदे सरा तेरा। सबसे पहला शेर लिखें। कब्जा हो दिलों पर क्या, और इससे सिवा तेरा एक बंदा नाफरमा है हमदे सरा तेरा। तशरीह करें इसकी। अल्लाह ताला का कब्जा हर दिल पर है। इसका सबूत ये है कि मुझ जैसा नाफरमान बंदा भी तेरी तारीफ कर रहा है। ये उसी तरह से पहले मफ़हूम की हेडिंग देनी है जिस तरह से मैंने आपको प्री 9th में करवाई थी। ये जो है हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो मफ़हूम की थी। ठीक है, तशरीह अब स्टार्ट होगी। इल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से था। इन्हें 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। इनका शुमार उर्दू के अहम शायरों में होता है। इनकी अहम तसनीफ मुसद्दस हाली है। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की शान और रहमत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तेरी ज़ात हर दिल ख्वाह नेक हो या बद इसमें मौजूद है। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है। तमाम इंसानों की जानें तेरे कब्ज़े कुदरत में हैं, और तू सबके दिलों पर कब्जा किए हुए है। इसको मानने वाले और ना मानने वाले भी उसको माने बगैर नहीं रह सकते। सूरह फातिहा में इरशाद है, तर्जुमा लिखें। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। या शायर यहाँ अल्लाह ताला की तारीफ करने पर कलमा शुक्र अदा कर रहा है कि मुझ जैसा नाफरमान बंदा तेरी तारीफ में ज़बान खोले हुए है। ये तेरी रहमत की है कि तूने इतनी नाफरमानियों के बावजूद मुझे अपनी तारीफ के काबिल समझा। बकौले शायर शेर लिखें। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। आगे शेर नंबर 2 लिखें। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। मफ़हूम लिखें। इंसान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का हक अदा करे, मगर एक इंसान से अल्लाह ताला का हक कैसे अदा हो सकता है। तशरीह लिखें। शायर ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला हक अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। इसने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इसके
اس جواب میں انسان کا یہ فرض ہے کہ اس کی نعمتوں کا بدلہ دے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، مگر ہم اپنے پروردگار کا اچھی طرح حق ادا نہیں کر سکتے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں ہے۔ ترجمہ لکھیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان حق ادا کرنے کے باوجود بھی تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہیں کہ تو اپنے بندوں کی کمزوریوں کو درگزر کرے گا اور معاف فرما دے گا۔ بقول مرزا اسد اللہ خان غالب۔ شعر لکھ لیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شعر نمبر 3 لکھیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید بھلا تیرا۔ مفہوم لکھیں۔ تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ تجھے نہ جاننے والا، کیونکہ تجھے جان کر بھی وہ کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ تشریح لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگ و برتر ذات انسانی فہم سے بالا ہے۔ انسانی عقل بہت محدود ہے کہ وہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کے جلوے ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، اور جو حق کو پا لیتے ہیں دنیا ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ لکھیں۔ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اسے مسخر کرو سورج کے نکلنے اور دن رات کے آپس میں بدل بدل کر آنے میں۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا مشکل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، پھر ان کا دنیا سے رابطہ نہیں رہتا۔ بقول شاعر۔ شعر لکھیں۔ کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا۔ غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نہ تیرا آج تک نشاں پہنچا۔ دوسرا شعر لکھ لیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے،
कौन जाने तुझे कहाँ तू है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। जी बच्चों, हमारे 3 शेरों की तशरीह कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली तशरीह जो रहती है वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।